हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई भी डाउट हो या फिर चैनल से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। और ये जो आप नोट्स की PDF देख रहे हो, इसके अंदर आपको समरी, इसके अंदर फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मिलेगी आपको इस चैप्टर की, जैसे नीचे दी हुई है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके PYQs एंड MCQs वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, ओवरऑल कंपाइल्ड PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, तो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। ओके, एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर लेसन विदाउट एनी देरी। तो द लास्ट लेसन में क्या बताया हुआ है, जो इस स्टोरी के नरेटर हैं, ठीक है, वो एक यंग स्कूल बॉय हैं जिनका नाम क्या है, फ्रांस। और जिस सुबह की बात हो रही है, उस सुबह क्या होता है, फ्रांस जो है बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि वो स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा होता है। और एक तो यही रीज़न था डरने का कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, प्लस उनके जो टीचर है एम हैमिल, उन्होंने प्रीवियस क्लास में बोला था, मतलब एक दिन पहले बोला था कि अगले दिन वो पार्टिसिपल्स टॉपिक का टेस्ट लेंगे। लेकिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इसलिए वो डांटे जाने के डर में बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता था ना पहले, कि टीचर जो है वो हमें कोई टॉपिक दे देती थी कि इसका टेस्ट लूँगी, लेकिन अगले दिन हम उसके बारे में पढ़ के नहीं जाते थे तो हमें डर लगता था। तो सेम वैसे ही फ्रांस का हाल था, है ना। फ्रांस के पास एक और ऑप्शन था उसके माइंड में कि वो स्कूल छोड़ दे और इतने बढ़िया से वेदर में, वार्म एंड ब्राइट वेदर में वो पूरा दिन एंजॉय करे। और उसने आसपास का मॉर्निंग का सीन डिस्क्राइब किया होता है कि ट्रीज़ के ऊपर जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी, प्रूशियन जो सोल्जर्स हैं उनकी आवाज़ें आ रही थी कि वो ड्रिल कर रहे थे, और सॉ मिल, एक मिल भी थी, उसकी भी आवाज़ आए जा रही थी। तो स्कूल से बाहर का जो जितना भी सीन था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन फ्रांस ने अपनी इच्छा को कंट्रोल किया और वो स्कूल को अटेंड करने का उसने सोचा कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसे बंक नहीं करूंगा और मैं अपने स्कूल को अटेंड करूंगा। तो जैसे ही फ्रांस जो है वो टाउन हॉल से गुजरा ना, उसने देखा कि नोटिस बोर्ड पे, तो एक नोटिस बोर्ड था जहाँ पर पूरे नोटिस वगैरह लगते हैं, तो नोटिस बोर्ड पे उसने देखा कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई है। और द वॉर विद प्रूशिया had begun 2.5 years ago, and since all the bad news like losing the war, occupation of Alsace and Lorraine by the enemy Prussia, तो बेसिकली फ्रांस जो है वो कहाँ का रहने वाला है, एल्सैस एंड लोरेन का रहने वाला है। एंड एल्सैस एंड लोरेन ने किसके साथ लड़ाई की हुई है, प्रूशिया के साथ लड़ाई की हुई है। और उस वॉर को चलते चलते 2.5 साल हो गए हैं, ठीक है। और जब से प्रूशिया के साथ लड़ाई हुई है तब से उस नोटिस बोर्ड पे हमेशा बैड न्यूज़ आती थी कि हम वॉर हार गए हैं। जो एल्सैस और लोरेन है, अब उसको किसने कब्जा लिया है, प्रूशिया ने कब्जा लिया है। तो एल्सैस और लोरेन में प्रूशिया के सोल्जर्स ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और अब जो है जितनी भी न्यूज़ होती है वो बुलेटिन बोर्ड या फिर नोटिस बोर्ड पे ही आती हैं। तो फ्रांस जो है उस भीड़ भाड़ को देख के जाता है अपने स्कूल की तरफ और यही सोचता है कि अब पता नहीं क्या न्यूज़ आई होगी इस बुलेटिन बोर्ड पे, ठीक है। तो जैसे वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो भी न्यूज़ को पढ़ रहा होता है और वो भी अपनी ट्रेनी के साथ आया होता है। और वो फ्रांस को पीछे से बुलाता है, ओए फ्रांस सुन, तुझे इतनी जल्दी जल्दी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, अभी तो तेरे पास बहुत टाइम है स्कूल में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो फ्रांस सोचता है कि ब्लैक स्मिथ तो ऐसे ही मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि और मैं पहले से ही स्कूल के लिए लेट हूँ, है ना। तो फ्रांस जो है स्कूल के बाहर वाले गार्डन में पहुँचता है और वो जो है बहुत ज़्यादा और वो जो है उसकी बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाती है और वो बहुत जल्दी जल्दी अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। फ्रांस ने डिस्क्राइब किया कि उसके स्कूल जो है नॉर्मली, जैसे नॉर्मल मॉर्निंग्स होती थी, बहुत आवाज़ आती थी स्कूल के बाहर, जैसे डेस्क के मूव करने की, चिल्ड्रन जो है लेसन्स को रिपीट कर रहे होते थे, और टीचर के पास जो स्केल होता था, रूलर होता था, उससे वो टेबल को स्ट्राइक करते थे। वो सारी चीज़ें जो है आराम से सुनी जा सकती थी। लेकिन वो जो दिन था वो थोड़ा अलग सा था क्योंकि स्कूल से तो कोई आवाज़ आ ही नहीं रही थी, है ना। एंड इट सीम दैट स्कूल, और ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल जो है वो क्लोज हो गया है और ऐसा लग रहा था जैसे इतनी शांति है कि जैसे संडे की मॉर्निंग हो। तो फ्रेंड्स ने ये प्लान किया कि जैसे टीचर जो है वो तो उस क्लास के साथ बिजी होंगे, तो मैं जो हूँ इस तरीके से बिहेव करूँगा कि टीचर ने मुझे देखा ही नहीं और मैं फटाफट से सीट की तरफ बैठ जाऊँगा। वो ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि वो लेट हो गया था स्कूल के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स ने क्लास के अंदर देखा, अपनी क्लास
क्लासमेट्स को देखा कि मेरे क्लासमेट्स बैठे हुए हैं। एम हेमल जो हैं वो क्लास के अंदर वॉक कर रहे होते हैं, उनके हाथ में एक आयरन का स्केल होता है जो कि उन्होंने अपनी आर्म के नीचे रखा हुआ है, और फ्रांस को बड़ा डर लग रहा होता है कि कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए। फ्रांस को बहुत अजीब सा शर्म आ रही थी क्योंकि वो इतना लेट हो गया था और इससे ये डर था कि कहीं उसे डांट ना पड़ जाए सबके सामने, क्योंकि वो क्लासरूम में एंटर कर रहा है। फिर फ्रांस को ना बहुत अजीब सा लगा क्योंकि एम हेमल ने उसे कुछ भी नहीं कहा, है ना, और उसे बल्कि प्यार से बोला कि ठीक है जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, और उन्होंने क्लास को स्टार्ट भी नहीं किया था उनके बिना, ठीक है, फ्रांस के बिना। तो फ्रांस जो फटाफट से सीट पे चला जाता है और वो फटाफट से, और उसका जो डर था कि कहीं एम हेमल मुझे मारेंगे या फिर डांटेंगे, वो उसका डर निकल जाता है क्योंकि फ्रांस के साथ आज एम हेमल बड़े पोलाइट थे और वो कंफर्टेबल हो जाता है थोड़ी देर में। कौन? फ्रांस, है ना। उसने नोटिस किया कि आज तो टीचर ने बड़ी अच्छी कढ़ाई वाली ड्रेस पहनी हुई है, वैसे तो ऐसी ड्रेस वो इंस्पेक्शन के दिन या फिर जिस दिन प्राइज़ बंटने होते हैं उसी दिन पहनते हैं, आज क्यों पहनी हुई है। फ्रांस को लग रहा है कि आज का दिन नॉर्मल है भी या नहीं, है ना, और एम हेमल ने आज इतनी स्पेशल ड्रेस क्यों पहनी हुई है। उसे ऐसा लगता है कि आज तो स्कूल का एटमॉस्फेयर ही अजीब सा है, सीरियस सा है। जो क्लासरूम के लास्ट बेंचेस हैं वो विलेज के बड़े बड़े जो सीनियर सिटीजन्स हैं, विलेज के सीनियर विलेज के जो सीनियर मैन हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए जो क्लासरूम के लास्ट बेंच थे। कौन? किसने? एक तो हॉजर ने अपनी 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी होती है, एक रिटायर्ड मेयर होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने क्लासरूम के लास्ट बेंचेस जो हैं वो ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। सारे के सारे दुखी लग रहे थे। हॉजर जो है वो अपनी एक किताब पढ़ रहा था और वो बहुत पुरानी किताब थी और फटी हुई किताब थी। ही हैड ओपन इट, उसने उस किताब को खोला और उसने अपने नीज पर वो किताब को रखी हुई थी और अपने चश्मे लगाए हुए थे। फ्रांस कंफ्यूज था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन आखिर हो क्या रहा है। जिस दिन एम हेमल ने बताया कि आज उनका फ्रेंच में लास्ट लेसन है। एक्चुअली एम हेमल जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बट फ्रेंच में उनका लास्ट लेसन है क्योंकि प्रूशियंस ने बर्लिन में, जहाँ पर बर्लिन के ही पार्ट हैं एल्सास एंड लोरेन, ठीक है, प्रूशियंस ने बर्लिन में ऑर्डर किया है कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है अब एल्सास और लोरेन के स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा फ्रेंच की जगह। और जर्मन टीचर जो है वो अगले दिन आएगा स्कूल में और इसलिए आज हमारा फ्रेंच में लास्ट लेसन है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज जैसे लास्ट लेसन है तो तुम बहुत अच्छे से सुनो जो भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। फ्रांस को ये बात सुन के बड़ा धक्का सा लगता है और वो ये सोचता है कि अब से मुझे फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी और अब हम फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे, है ना। और उसे पता चला कि अच्छा बुलेटिन बोर्ड पे इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि ये बैड न्यूज़ मिलने वाली है। अब फ्रांस को रिग्रेट हो रहा था कि उसने पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, उसने जो चिड़िया के अंडे थे उनको मारने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया और सार रिवर में नदी में खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अब फ्रांस जो है वो ये पहले फ्रांस को ये लगता था कि ये जो बुक्स हैं वो उसके ऊपर एक बर्डन टाइप की है, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगने लग गया कि बुक्स ही मेरी दोस्त हैं जिसे मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। तो राइटर जो हैं वो ये दिखाते हैं कि फ्रांस का पहले एटीट्यूड कैसा था और अब उसका एटीट्यूड कैसे हो गया, बिल्कुल बदल गया है वो न्यूज़ सुनने के बाद। और अब वो जो है उसे पता चल गया कि अब वो फ्रेंच जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं सीख पाएगा। जो न्यूज़ है कि एम हेमल जो है वो आज लास्ट है स्कूल में, उसके बाद वो छोड़ के चले जाएंगे, उसके ऊपर भी फ्रांस के ऊपर इस न्यूज़ का भी बड़ा गहरा असर पड़ा। फ्रांस अपने टीचर को भेजना नहीं चाहते थे, उनसे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते थे। ही नो लॉन्गर थॉट द टीचर टू बी पहले वो सोचते थे कि हमारे टीचर तो बेकार से हैं, स्ट्रिक्ट हैं, जल्दी जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब उन्हें जैसे उन्होंने ये बात सुनी फ्रांस में कि अब उनके टीचर को भी जाना पड़ेगा इस स्कूल से, तो फिर उन्हें बुरा लगा इस बात का और वो ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे कि मेरे टीचर स्ट्रिक्ट है और शॉर्ट टेम्पर है ना। अब फ्रांस को ये पता था कि एम हेमल ने बेस्ट ड्रेस क्यों पहनी हुई है और उन्हें ये भी पता चला फ्रांस को कि क्यों विलेज मैन जो है वो आए हुए हैं और क्लास के लास्ट में बैठे हुए हैं, क्योंकि एम हेमल को 40 साल हो गए उसी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, तो उनकी सर्विस को लेकर सारे के सारे विलेज मैन उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए क्लासरूम में आए हुए थे। विलेज मैन जो थे वो क्लास में आए हुए थे और वो भी ये दिखा रहे थे कि हमने अपने बचपन में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो इसलिए आज हम आए हैं लास्ट डे जो है एम हेमल को थैंक यू बोलने के लिए। वो अपने टीचर को 40 साल की सर्विस देने के लिए थैंक यू बोलना
चाहते हैं। और एमएमएल किस चीज़ के टीचर होते हैं? बेसिकली फ्रेंच के। वो अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं और उन्हें अपनी मातृभाषा यानी कि फ्रेंच के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी एल्सासे एंड लोरेन के स्कूल्स में। तो फ्रांस जो है, टीचर जो है वो बोलते हैं फ्रांस को, फ्रांस खड़े हो जाओ और पार्टिसिपल्स का टॉपिक पढ़ो। अब फ्रांस ने तो अपना चैप्टर पढ़ा नहीं था, तो जैसे ही ये न्यूज़ फ्रांस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट करने लग गई, अब वो बड़ा ईगर था कि मैं पढ़ूंगा और अच्छे से पढ़ के दिखाऊंगा। आज लास्ट डे है टीचर का भी और फ्रेंच का भी, तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है, और मैं इस टॉपिक को भी अच्छे से बोल बोल के सुनाऊंगा बिना किसी मिस्टेक के पूरी क्लास के सामने। लेकिन उसके बाद जैसे उसने लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ा था तो वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गया और चुपचाप खड़ा हो गया और उसका हार्ट जो है बड़ी तेज़ से धड़कने लग गया। उसे बड़ी शर्म आ रही थी कि वो अपने टीचर को फेस ही नहीं कर पा रहा था कि आज लास्ट लेसन है, मेरे टीचर का भी लास्ट डे है और मैं तब भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो एमएमएल ने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं क्योंकि तुम्हारी मिस्टेक है नहीं इसके अंदर, ठीक है, और एवरी डे तुम रोज़ मुझे यही कहते हो कि मैं डेली अगले दिन पढ़ के आऊँगा, लेकिन तुम जो है अगले दिन भी कुछ पढ़ के नहीं आते। एमएमएल कहते हैं कि एल्सासे के जितने भी पीपल हैं वो कोई भी सीरियस नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है, और क्लास को ये बताते हैं कि जो प्रूशियंस है, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे ऊपर ही हंसेंगे और वो ये कहेंगे कि तुम फ्रेंच के इंसान, तुम फ्रांस में रहते हो, बर्लिन में रहते हो, एल्सासे लोरेन में रहते हो, फ्रांस तुम्हारी मातृभाषा है और तुम्हें फ्रेंच तुम्हारी मातृभाषा है और तुम्हें फ्रेंच ही नहीं बोलनी आती, ना तुम फ्रेंच ही नहीं लिख सकते, तो तुम फ्रेंच ही नहीं लिख सकते, अपनी मातृभाषा ही नहीं लिख सकते। अच्छा हुआ हमने तुम्हारी जर्मन करा दी, जर्मन अच्छी लैंग्वेज है। तो फ्रांस को ही सेज दैट फ्रांस शुड नॉट फील गिल्टी और एवरीवन इज एट फॉल्ट। वो कहते हैं कि फ्रांस ही सिर्फ गिल्टी नहीं है, फ्रांस की सिर्फ गलती नहीं है, सभी के सभी का फॉल्ट है, किसी ने भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। एमएमएल कहते हैं कि फ्रांस के पेरेंट्स भी फ्रांस को पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो ये चाहते हैं कि ये किसी खेत में काम कर ले, किसी मिल में काम कर ले और तब जाके कुछ पैसे कमा ले, और वो पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं एज अ टीचर, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं भी तुम्हें पढ़ाने के लिए इतना कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, और तुम जाओ अपने घर पे और पौधों को पानी दे दो, ठीक है, और कभी कभी मैं तुम्हारी छुट्टी भी कर दिया करूँगा और कभी कभी तुम फिशिंग के लिए भी चले जाना, ठीक है। एमएमएल जो है अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को, जो उनकी मदर टंग है, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि फ्रेंच जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। हमें अपनी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि सिर्फ मातृभाषा ही एक ऐसा तरीका है कि हम जो है किसी के गुलामी से बच जाए। अगर हमें अपनी मातृभाषा आती होगी तो कोई भी हमें गुलाम नहीं कर सकता। एक तरीके से ये एक टूल है जिससे हम अपने दुश्मनों से फाइट कर सकते हैं। उसके बाद टीचर जो है वो ग्रामर में लेसन लेने लग जाते हैं और फ्रांस जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है कि आज पहली बार उसे कोई चैप्टर इतनी आसानी से समझ में आया है ना। वो बड़ा अटेंटिव होकर सुन रहा होता है और एमएमएल ने भी बहुत पेशेंस के साथ बहुत साफ़ सुथरे तरीके से लेसन को समझाया। फ्रांस जो था वो अपने टीचर के लिए फील कर रहा था कि फ्रांस को ऐसा लग रहा था जैसे उनका जो टीचर है वो आज स्कूल उन्हें छोड़ के जाना था तो आज ही वो सारी नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे, वो इस तरीके से पढ़ा रहे थे। ग्रामर के बाद उनका राइटिंग में एक लेसन होता है। एमएमएल ने सभी बच्चों को नई नोटबुक्स दी होती हैं जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सासे, फ्रांस एल्सासे, बहुत सुंदर तरीके से नोटबुक्स में लिखा हुआ था। फ्रांस को लग रहा था कि आज क्लास में देशभक्ति की हवाएं चल रही हैं। सारे नोटबुक्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि फ्रांस का झंडा हो और सारी क्लास जो है लिखने में बिजी थी। सिर्फ एक ही साउंड आ रही थी कि पेपर के ऊपर पेन के लिखने की, ठीक है। कभी कभी मॉस्किटोज भी, मच्छर भी आ जाते थे क्लास में, लेकिन कोई भी इतना पैनिक नहीं होता था मच्छरों को देख के क्योंकि सब इतना बिजी थे लिखने के लिए, ठीक है। तो राइटर ये सोचने लग गया, फ्रांस ये सोचने लग गया कि जो हमारे क्लास की छत के ऊपर कबूतर बैठे हैं वो भी जो अपने नाखून होते हैं उससे खरोच रहे हैं हमारे छत को, क्लास की छत को। तो सोचने लग गया कि शायद कबूतर भी फ्रेंच लैंग्वेज को लिखने के लिए बड़े बिजी हैं, ठीक है। तो सोचने लग गया कि जो कबूतर हैं वो कू की आवाज़ निकालते हैं और वो क्लास में बड़े अच्छे से सुनी जा सकती है। तो ये सोचते हैं कि जो प्रूशियन सोल्जर है उन्होंने हम पर तो दबाव दे दिया कि अब तुम्हें फ्रेंच नहीं बोलनी, तुम्हें जर्मन सीखनी है, तो क्या वो कबूतरों को भी कू वर्ड को रिप्लेस करके कू जो है वो जर्मन में बुलवाएंगे, इस तरीके से। तो राइटर जो है वो कहते हैं
ये कहना चाहते हैं कि जो लैंग्वेज जो भाषा है वो नेचुरली आती है, हम किसी के ऊपर कोई भी भाषा थोप नहीं सकते हैं, चाहे वो पिजन है, फ्रेंचमैन है, लैंग्वेज नेचुरली आती है, हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कि तुम्हें ये लैंग्वेज में बोलना है, ये लैंग्वेज में पढ़ना है, इस तरीके से। इन बिटवीन राइटिंग, अब राइटिंग का जैसे लेसन चल रहा था उसके बीच में फ्रांस ने एम हेमेल यानी कि अपने टीचर की तरफ देखा। वो जो है उनके टीचर क्लासरूम में अलग अलग चीज़ों को देख रहे थे, वो याद कर रहे थे, मतलब स्कूल को छोड़ के जाने से पहले वो याद कर रहे थे कि ऐसी मेरी क्लास थी, यहाँ पर मैं घूमता था, ऐसे मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो एम हेमेल जो है वो लास्ट 40 सालों से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसी जगह पढ़ा रहे थे। अब अचानक से उन्हें वहाँ से जाना पड़ रहा है, तो वो जो है अपनी हर एक मेमोरी को इकट्ठा करना चाहते थे। बस क्लासरूम में उन 40 सालों में सिर्फ डेस्क बदले गए हैं, क्योंकि वो 40 साल में बिल्कुल बेकार हो गए थे डेस्क, है ना। अब क्लास के बाहर कुछ वॉलनट के ट्रीज़ भी थे, बहुत बड़े बड़े थे। एक अंगूर की जो बेल थी वो भी जा रही थी, छत तक चली गई थी वो बेल, है ना। और फ्रांस को ये फील हुआ कि टीचर का तो बिल्कुल ही दिल टूट गया होगा कि जहाँ पर उन्होंने 40 साल बिताए अब उन्हें उस जगह से जाना पड़ रहा है ना। और जैसे जिस क्लास में वो पढ़ते थे उसी के ऊपर जो है वो आवाज़ें आ रही थी कि जो टीचर उनकी सिस्टर पैक कर रही थी अपना सारा सामान, और वो जो है अगले दिन उन्हें निकलना था, उनकी सिस्टर को भी और टीचर को भी। तो एम हेमेल जो है वो हर चीज़ को सुन रहे थे, लेसन को अच्छे से पढ़ा रहे थे क्लास में। राइटिंग टास्क के बाद उनका एक हिस्ट्री का लेसन होता है, और वहाँ पर क्या होता था, बच्चों को अल्फ़ाबेट्स को बोलना होता था तेज़ तेज़ आवाज़ में, है ना। तो जैसे वो बच्चे नहीं करते, जैसे वो कोई भी लेटर ABCD जैसे बच्चे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे काफ़ी, जैसे क्लास में काफ़ी बड़े बड़े बच्चे थे, बट फिर भी वो लेसन को इस तरीके से रिसाइट कर रहे थे जैसे वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हों, ठीक है। अब हॉजर ने अपने स्पेक्टिकल्स लगाए, चश्मे लगाए, और उसने अपने दोनों हाथों में किताब रखी, वो भी क्लास में लेटर्स को रिसाइट करने लग गया। वो रो रहा था, उसकी वॉइस जो है वो लड़खड़ा रही थी। फ्रांस की मिक्स फीलिंग थी, उसे एक टाइम पे हंसी भी आ रही थी कि कितना बड़ा इंसान ओल्ड मैन रो रहा है, और दूसरे टाइम पे उससे इमोशनली भी फील हो रहा था। फ्रांस जो है अपने इस लास्ट लेसन को कभी भूल नहीं सकता। उसके बाद चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं, प्रेयर जो है वो होने लग जाती है, और सेम मोमेंट पे प्रूशियन सोल्जर्स के जो ट्रम्पेट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो बजने लग जाते हैं, वो ड्रिल से वापस आ जाते हैं सोल्जर्स, ठीक है। एम हेमेल का फेस जो है वो बिल्कुल ही पीला हो जाता है, कोई कलर नहीं होता उनके फेस पे, एकदम उतर जाता है उनका चेहरा। वो जो है क्लास में खड़े हो जाते हैं, उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही, और फ्रांस ये कहते हैं कि आज तक मैंने अपने टीचर को इतना बड़ा विशाल रूप उनका कभी देखा नहीं, ठीक है। तो एम हेमेल जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, मतलब इतना कुछ खास बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस चल रहे होते हैं। वो बहुत मतलब इमोशनल हो जाते हैं कि अब मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। हीटो का पीस ऑफ चॉक, उन्होंने लास्ट में एक चौक का पीस लिया और वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं वीवे ला फ्रांस। इसका क्या मतलब है कि फ्रांस बहुत लंबा जिएगा, ठीक है। और उसके बाद वो लिखना छोड़ देते हैं, ऐसे दीवार की साइड वो झुक जाते हैं और बिना कुछ बोले क्लास को छोड़ देते हैं, क्लास से चले जाते हैं, और क्लास जो है वो ओवर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो फाइनली ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।